हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ऐसे 24 साल के नौजवान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। जब उसका इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पे सुना तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तभी मैंने सोच लिया था कि उस बंदे के बारे में मैं ज़रूर अपने चैनल पे अपना एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप तक भी उसकी बात को मैं पहुँचाऊँ। तो आज हम शुरू करते हैं एमबीए चाय वाले की स्टोरी। एमबीए चाय वाला एक ऐसा 24 साल का नौजवान है जिसके बारे में पढ़ करके सुन करके मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे की जो जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। क्योंकि एक बहुत ही संभ्रांत फैमिली से आने वाला लड़का अपने जीवन में जब कुछ करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर के अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। कभी कभी होता है कि हमारे और आप जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं उसकी स्टोरी को सुनता हूँ, जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बंदा खुद को, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ बिल्ड किया हुआ, जैसे अपने आप को उसने खुद बनाया है, ना कि किसी के सपोर्ट से वो बना हुआ है। फैमिली का भी उसने सपोर्ट नहीं लिया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज आपको मैं एक करके स्टार्ट करता हूँ शुरू से और फिर लास्ट तक मैं पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है लगभग 20 साल की एज में, जब उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया इंदौर से। फिर उसके बाद वो आगे की प्रिपरेशन करने के लिए, और घर वालों की एक तरीके से होती है ना कि हमारे आप जैसे मीडियम फैमिली में होता है कि लोग डिसाइड करते हैं और फैमिली डिसाइड करती है, और आप आसपास का जो माहौल होता है वो डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं। तब वो भी सबकी तरह देखा देखी कहें तो हम, वो कैट की प्रिपरेशन करने के लिए चला जाता है, जीमैट की प्रिपरेशन करने के लिए चला जाता है, और वो 2 साल तक तैयारी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्सेस न मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन उसका सपना जो था वो बहुत नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़ा सपना था। बिकॉज जब उसने प्रिपरेशन करना चाहा तो उस समय उसके माइंड में ये नहीं था कि मुझे एमबीए करना है। उसके माइंड में ये था कि मुझे एमबीए तो करना है लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज से करना है, इंटरनेशनल लेवल की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से करना है, ना कि किसी अरे गरे ऐसे ही एमबीए कर लिया और चलो कर लिया। ऐसा नहीं था, उसके माइंड में हमेशा से ही बड़ा था। वहीं से डिसाइड हो जाता है किसी भी इंसान का, जब वो पहला स्टेप लेता है अपने लाइफ में तो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि वो आगे क्या करने वाला है। क्योंकि जब आपके गोल बहुत बड़े होते हैं तो आपका जो प्रयास होता है वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके गोल्स बहुत बड़े थे कि मुझे एमबीए अगर करना है तो वो सेंट्रल जो हमारे इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं वहाँ से करना है, जैसे आईआईएम से हो गया, और या तो इंटरनेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से करना है। तो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि प्रफुल्ल विल्लोरे जो एमबीए चाय वाला के नाम से आज फेमस हैं, उनके माइंड में ये कहीं ना कहीं था कि मुझे जो भी करना है वो बड़ा ही करना है। उसी से डिसाइड होता है कि जो आज वो बिजनेस कर रहे हैं उसको भी वो बड़ा करना चाहते हैं। जब वो एमबीए की प्रिपरेशन करने के लिए, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने 2 साल का समय लिया। 2 साल के समय लेने के बाद भी वो सक्सेस हाथ में नहीं आया, वो पूरी तरीके से क्रैक नहीं कर पाए कि उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सके। तो उन्होंने ये सोच लिया कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो पहले उनके माइंड में आया और वो 2-3 तक सोते रहे। फिर वो पूरे इंडिया में घूमने के लिए निकल गए, पूरे इंडिया को घूमा। पूरे इंडिया को जब घूमा, जब अहमदाबाद गए तो अहमदाबाद आपको कहते हैं ना कि वहाँ की अहमदाबाद की ऐसी हवा है कि जिसमें बिजनेस कहते हैं, कि जो धंधा कहते हैं एक्चुअल लैंग्वेज में, वहाँ बिजनेस नहीं धंधा कहते हैं, वो हवा में ही धंधा है। तो वो कहीं ना कहीं प्रफुल्ल को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया अपना बिजनेस करने के लिए। तो प्रफुल्ल वहीं अहमदाबाद में सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रफुल्ल के दिमाग में ये आया कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं, और मैं फैमिली से अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एमबीए न करके मुझे अपना बिजनेस करना है, तो जनरली हमारी जो फैमिली होती है, हम जैसे मीडियम फैमिली में, तो वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लोग कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको रोक देते हैं कि तुम बिजनेस कैसे करोगे, कि तुम अपना एमबीए करो, एमबीए में स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी कॉलेज से एमबीए कर लो और किसी कंपनी में जॉब करके सेटल हो जाओ। लेकिन कहीं उसके माइंड में प्रफुल्ल के था कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है। तो उसने 37 रुपये पर आवर पे उसने वहीं मैकडी में ज्वाइन कर लिया, और एज अ वेटर, एक तरीके से कहें तो एज अ वेटर वो काम करने लगा। और एक बंदा होता है ना, जब डिसाइड कर लेता है कि मुझे कुछ करना है
तो फिर वो किस लेवल पे काम कर रहा है ये चीज़ नहीं होता है, वो किस जगह पे काम कर रहा है उसके माइंड में केवल ये था। तो प्रफुल्ल के दिमाग में था कि मुझे अगर अपना बिजनेस करना है तो वो कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से ही था, कि कैसे किसी चेन को बनाना है, किस तरीके से अगर मैं अपना बिजनेस करता हूँ तो किस तरीके से अपनी जॉब जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो 37 रुपये पर आवर पे उन्होंने वहीं पास में ही मैकडी एक था, मैकडी में मैकडॉवेल, उसमें जॉब कर लिया और वहाँ एज अ वेटर जॉब किया और धीरे धीरे प्रमोट होकर के और ऊपर तक चले गए। लेकिन उनको प्रमोट होकर उसमें जॉब नहीं करना था, उनको तो सीखना था कि कैसे चेन बनाई जाती है, किस तरीके से फ्रेंचाइजी क्रिएट की जाती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ सीखा। तो मीनवाइल जब ये कर रहे थे तो उनकी जो जॉब होती थी वो उससे जॉब से जब वो फ्री होते थे तो शाम को 6 बजे से वो चाय का ठेला लगाने लगे। तो चाय का ठेला लगाने की भी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए। बिकॉज क्या है कि किसी एक ऐसे बंदे को जो MBA करना चाहता है, वो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, और या तो इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं वहाँ से करना, अगर प्रफुल्ल फ्रेंचाइजी खोलते तो वो बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो माइंडसेट है बिजनेस को लेकर के वो तो इसी तरह का है कि चलो फ्रेंचाइजी खोल लिया तो एक अच्छा बिजनेस उसने कर लिया। लेकिन एक चाय का ठेला लगाना एक ऐसे बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने क्या किया कि प्रफुल्ल का कहना है कि मैंने सुना, उसने प्रफुल्ल का कहना है कि जब आपको एक घर बनाना हो, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, कितना इंस्पायरिंग बात है। जब आपको एक घर बनाना हो तो आप ऐसा मत करिए कि पूरा घर का कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना ब्रिक्स लगेगा, ये सारा चीज़ आप जोड़ लीजिए और एक दिन जब सारा पैसा इकट्ठा हो जाए तब आप लेकर आइए। प्रफुल्ल का कहना है कि अगर आपको एक घर बनाना है तो पहले उसकी 4 ईंटें ला करके अपने घर में रख लीजिए। जब वो 4 ईंटें ला लेंगे तो अगले दिन सैंड भी आ जाएगा, सीमेंट भी आ जाएगा, स्टील भी आ जाएगा, ब्रिक भी आ जाएगा। तो वही किया मैंने कि मेरे पास बहुत कम पैसे थे तो मैंने मार्केट से जा करके वहीं पास में एक दुकान थी, वहां से केतली खरीदा और एक गैस का चूल्हा खरीद लिया और ला करके अपने रूम में रख लिया। जब मैं उसको देखता था तो मुझे कहीं ना कहीं अपने जो ड्रीम्स थे उसकी याद आती थी कि यार मुझे ये चीज़ करना है। तो फिर मेरे माइंड में ये आ गया कि मुझे अब तो करना ही करना है। लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करने में उनको 52 दिन का समय लगा था। वो अपने आप को कन्विंस करना चाहते थे, उसको कन्विंस करने में उनको 52 डेज लगा। क्योंकि ये किसी भी आदमी के लिए जो एक बहुत अच्छी फैमिली से आता है उसके लिए ये बहुत आसान नहीं है कि वो चाय का ठेला लगा ले। आप खुद सोच के देखिए कि आपको या मुझे अगर चाय का ठेला लगाना हो तो कितनी बड़ी बात होगी कि एक चाय का ठेला लगाना। क्योंकि चाय का ठेला लगाना शौक के लिए तो अच्छी बात है, शौक में तो कोई चलो 1-2 घंटे के लिए कर लेगा, लेकिन उसको एज अ बिजनेस करना बड़ी बात होती है। लेकिन उसने चाय का ठेला लगा लिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस बंदे ने किसी भी बिजनेस को छोटा या बड़ा नहीं समझा, उसने बिजनेस को केवल बिजनेस समझा, चाहे वो चाय बेचना हो या कोई भी हो। प्रफुल्ल का कहना भी है और लोग भी कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज से स्टार्ट करिए, जो भी आप करना चाहते हैं बस उसको बड़ा बनाइए। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा अगर लोहार कोई है तो वो है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा अगर मोची कोई है तो वो है बाटा। दोनों लोगों का काम यही है कि एक लोहा का काम करता है और दूसरा जूते का काम करता है, लेकिन दोनों इतने बड़े स्केल पे करते हैं कि उनको कोई ये नहीं कहता कि ये मोची है या ये लोहार है, लेकिन काम उनका भी वही है, बस तरीका और स्टेटस अलग है, पोजीशन अलग है। तो प्रफुल्ल के माइंड में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि मैं चाय तो बेच रहा हूं, लेकिन चाय को एक ऐसे लेवल तक लेकर के जाना है जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता, या अगर सोच भी रहा है तो उस लेवल पे पहुंचने पे लोग मुझे कहेंगे कि हाँ ये अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो आप बिजनेस क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, किस तरीके से कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है। आप साइड में देख सकते हैं कि कैसे प्रफुल्ल अपनी चाय खुद बनाते थे और लोगों को जाकर के सर्व भी करते थे। प्रफुल्ल कहते थे कि जैसे उनकी माँ और उनकी बीवी चाय किसी को नहीं सर्व की होगी, वैसे मैं लोगों को अपनी चाय को सर्व करता था। तो कहते हैं ना, बिजनेस में एक तरीका होता है कि बिजनेस आप जो भी कर रहे हैं तो उसमें एक जुबान जो होती है, बात करने का तरीका जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आप किसी स्टोर में, किसी अच्छी जगह पे, मैकडी पे चले जाएं तो वहां पे इंग्लिश में बात करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे और बहुत अच्छे सलीके से बात करते हैं। लेकिन अगर एक चाय के ठेले पे आप चले जाएं तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चाय बेचने वाला, ठेले पे चाय बेचने वाला इंग्लिश में आपसे बात करे और इतने सलीके से
चाय सर्व करे। MBA चाय वाले का बिजनेस जो है आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है, 10 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी उनके पूरे इंडिया में है, और वो हाल फिलहाल समय में इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी फ्रेंचाइजी को लेकर जाने वाले हैं। तो आप अगर अमेरिका जैसे कंट्री में अगर कहीं घूम रहे हैं तो आपको अगर MBA चाय वाले का बोर्ड दिख जाए तो आपको चाय ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अगर देखेंगे तो जो लेज के आपके चिप्स पैकेट आते हैं, पोटैटो चिप्स पैकेट आते हैं, वो बनाने वाली कंपनी अमेरिका की है। आप कुरकुरे देखेंगे, वो भी बनाने वाली कंपनी अमेरिका की है। आप जो रोज कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, वो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो बनाने वाली अमेरिका की कंपनी है। तो ये कंपनियां जो हैं एक प्रोडक्ट को ही, नॉर्मल प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके आज मार्केट में उतार करके बहुत अच्छे पैसे बना रही हैं। तो कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें बस इनोवेशन करने की ज़रूरत है, आपको तरीके बदलने की ज़रूरत है। आप बहुत सारे बिजनेसेस जो है बहुत सारा कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लेकर के आता रहूँगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ऐसे ही सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ और सक्सेस स्टोरी लोगों की आपको लेकर आता रहूँगा। मैं ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस लेकर के आऊँगा, क्योंकि टाटा अंबानी के बारे में तो बहुत लोगों ने उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया है, लेकिन उतना बड़ा जो सक्सेस है उसको पाने के लिए बहुत सारा प्रयास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी होती है, बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जो मैं सक्सेस स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल लोगों की सुनाने वाला हूँ, बहुत नॉर्मल, जो हमारे और आपके बीच के लोग होंगे, क्योंकि आप उनसे इंस्पायर होना एक अपने आप को कनेक्ट करने के बराबर है। क्योंकि आप अगर MBA चाय वाला जैसी फ्रेंचाइजी खुद खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ना ही अगर आप मान लीजिए कि एक MBA चाय वाला जैसी ही एक शॉप अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप ऐसे स्टार्टअप्स हमारे देश में होने चाहिए और ऐसे नए नए फ्रेंचाइजी आनी चाहिए, और हमारे देश को ग्रो करने की ज़रूरत है। हमारे देश के लोगों को जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है, लोगों को जॉब मिले, युवाओं को जॉब मिले और हमारा देश और ग्रो करे और आगे बढ़े। यही मेरी उम्मीदें हैं आप लोगों से। थैंक यू। जय हिंद।